पूजा बहू इधर आओ जरा मेरे कमरे में। पूजा की सास पूजा को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं। जी मम्मी जी कहिए। बहू मेरे भतीजे की शादी है, 2 दिन बाद जाना है और तुरंत से गिफ्ट खरीद पाना संभव नहीं, इसलिए तुम्हारी माँ ने तीज में जो पायल और लाल शिफॉन साड़ी भेजी थी उसे ही दे दो। वही अपने भतीजे की शादी में मुंह दिखाई रस्म में बहू को दे देती हूँ, ठीक है ना पूजा बेटा। सास के लहजे में जलेबी जैसी चाशनी झलक रही और पूजा क्या बोलती। सास की तानाशाही सेवा ही नहीं बल्कि सारा घर का पुट्टा है। उसका पति आलोक भी उसे कहता कि माँ से बहस मत करना वरना तुम पर ऐसा वैसा झूठा आरोप लगा देंगी और तुम अपना दामन बचा नहीं पाओगी। बड़ी भाभी को इतना प्रताड़ित किया गया सास के द्वारा। बेचारी भाभी के साथ साथ भैया भी दूसरे स्थान पर किराए के घर में रहने को चले गए और माँ की कर्कश आवाज़ व कलह से भाभी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहने लगी और चक्कर भी आने लगे थे। इसलिए भैया घर में शांति रहे अलग रहने लगे और ससुर व आलोक भी चुप्पी साधे रहते। पूजा हामी भर देती। आनन फानन में वह गिफ्ट लाकर सास को दे जाती। पूजा अपना मन मार कर रह जाती है। उसकी सास सरला ने आज तक कभी शादी की सालगिरह हो या बर्थडे रुमाल भी खरीद कर नहीं दिया और तो और यह गुमान से कहती है कि कमाओ बेटा दे दिया है अपना खरीदो और पहनो। वह पूजा की अधिकतर चीज़ें मांगती रहती और वापस देने का नाम नहीं होता। सरला जी की नीयत खराब है, वह एक लालची औरत है, लेकिन इससे निजात कैसे मिले यह भी समझ नहीं पा रही थी पूजा। अपनी माँ से कहती तो यही राय मिलती, जाने दो ना, वह तुझ पर अपना हक समझती है ना, इसलिए तुमसे कहती है। और मायके से मिली चीज़ों से हर ब्याहता का दिल से जुड़ाव रहता है। अपनी माँ का प्यार दिखता है उन छोटी छोटी चीज़ों में, मसलन चूड़ी बिंदी साड़ी कपड़ा और खाने पीने की चीज़ें। एक दिन तो सरला जी ने हद ही कर दी। अपने बेटे से बोली, अरे बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ माँ? तेरे ससुर की फर्नीचर की दुकान है ना, तो वहाँ से एक पलंग मंगवाना था। अब जब घर में ही दुकान है तो बाहर से क्यों मंगवाए, इसलिए सोच रही थी बहू से बात कर ले। अरे माँ ऐसे ठीक नहीं लगता, तुमसे जितना कहा सिर्फ उतना करो और तुम नहीं कह सकते तो मैं खुद बात कर लूँगी। पूजा बहू जरा आओ ना मेरे कमरे में, आवाज़ देती है सास सरला। जी मम्मी जी कहिए। पूजा अपने पापा से कहो एक पलंग भिजवा दे। लेकिन मम्मी जी एक पलंग 40-50 हज़ार में आता है। सागवान लकड़ी बहुत महंगी होने की वजह से 1-2 लाख से ज़्यादा में आता है। कैसे कहूँ उनसे, किराए के फ्लैट में रहते हैं मेरे मम्मी पापा। छोटी बहन शादी के लायक हो रही है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उन लोगों के भी। नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकती, आप अपने बेटे से कहिए वह खरीद लेंगे। यह क्या बकवास करती है रे छोकरी, समधी जी का दुकान है तो पलंग बाहर से क्यों खरीदे। जा अपने बाप को फ़ोन करो और कह दे कि कल शाम तक सागवान लकड़ी का पलंग डबल बेड का भिजवा दे। बेटे की शादी किसी गरीब घर नहीं किए हैं जिसकी औकात ना हो कि वह अपनी लड़की के ससुराल पक्ष की ज़रूरतों को पूरी ना कर पाए। यह तो मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मी जी। आप अपनी सीमा रेखा लांघ रही हैं और आप मुझे भी बोलने पर मजबूर कर रही हैं। आपके लिए आलोक खरीद देंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को बहू के मायके से ही मंगवाई जाए। और आपका बेटा समक्ष है और आप ही का बेटा है, आने दीजिए उनको, आज ही पलंग आ जाएगा। ओहो, तो तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना चाहिए मुझे। हद में तुम रहो बहू, और सास जो बोले वही करो, समझी। चल अपने बाप को फ़ोन कर और बोल कि वह जल्दी से जल्द पलंग भिजवा दे, वरना तू भी अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। अब एक शब्द भी आगे मत बोलना मम्मी जी। आप मुझे बड़ी भाभी समझ रही हैं क्या? बेचारी बड़ी भाभी का जीना दुर्लभ किया था आपने। इतना ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है कि 4-4 गोली एक दिन में खा रही हैं वो। आप चुपचाप अपने कमरे में जाइए, नहीं अभी चली जाऊंगी पुलिस स्टेशन। आपको जेल की चक्की ना पिसवाई तो मैं भी असल बाप की बेटी नहीं।
इतना सुनना था कि सांस सटक गई और अपने कमरे में जा दुबकी। पूजा के ससुर अपनी बहू का रणचंडी का रूप देख मुस्कुराने लगे और बोले, वाह बहू, आज तक जो मैं नहीं कर पाया तुमने कुछ महीनों में ही कर दिखाया। आखिर पूजा ने अपनी लालची सास को सबक सिखा ही दिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर देना। धन्यवाद।